हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्रिएटेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है कि बीएससी मल्टी क्या है, इसको करने के बाद आप क्या बनते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और इस कोर्स की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, आपको इस कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये सारे डाउट जो है बहुत ही आप सबके मन में होता है। आपके पास ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या टाइम लगेगा, और क्या फीस होती है, एडमिशन कैसे मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या हमारे चैनल की वीडियो को देखते हुए आ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उससे कुछ सीख सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आप सबके मन में डाउट होता है कि बीएससी एमएलटी क्या है, इसको करने के बाद हम क्या बनेंगे, एडमिशन कैसे मिलेगा, ये कोर्स बेस्ट है या नहीं, इसमें कितना टाइम लगेगा और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो ये कोर्स है बीएससी एमएलटी, बीएससी एमएलटी का मतलब हो गया कि बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसको आप ग्रेजुएट होते हैं एमएलटी के क्षेत्र में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रेजुएट होते हैं। तो ये एक एलाइड एंड हेल्थ केयर का सबसे बेस्ट कोर्स है। अब एलाइड एंड हेल्थ केयर क्या है, तो एलाइड एंड हेल्थ केयर जो पैरामेडिकल का नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम एलाइड एंड हेल्थ कर दिया गया है एनसीएएचपी के तहत। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एलाइड एंड हेल्थ केयर क्या है। तो इसको करने के बाद आप एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। अगर आप बीएससी एमएलटी कर लेते हैं तो आप इसको करने के बाद एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियंस में बहुत डिफरेंस होता है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बीएससी एमएलटी करने के बाद बनते हैं और लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा लेवल के कोर्स या डीएमएलटी करने के बाद ही बन जाते हैं। तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप इस कोर्स को करने के लिए आपकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 4 साल होगी, क्योंकि ये बैचलर कोर्स है और बैचलर कोर्स 7 साल के होते हैं। तो अभी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 4 साल होगी। और इस कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो बीएससी एमएलटी करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कम से कम 12th में पीसीबी होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि आपके 12th में पीसीबी विथ 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एनरोल हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप जो एडमिशन प्रोसेस जो है वो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2025 तक आप प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। बाकी हर एक स्टेट के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू आप सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही कम फीस में, न्यूनतम से न्यूनतम फीस में आप इस कोर्स को करके अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं कि आप कैसे एडमिशन लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में इसकी एडमिशन होते हैं 2025 के अंदर। डायरेक्ट एडमिशन आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात करें कि इस कोर्स को एडमिशन लेने के लिए हर एक स्टेट का अपना अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे कि बिहार से अगर आप हैं तो बिहार में बीसीईसी का एग्जाम होता है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपीसी पीएमटी का टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप किसी भी एलाइड एंड हेल्थ केयर के कोर्स में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं 2025 के अंदर। क्योंकि अब कोई भी बीएससी का कोर्स एनसीएचबी के तहत जो नया रूल आया है उसके तहत वो अब अगले साल से नीट यूजी में या हर स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके थ्रू ही कर सकते हैं। तो आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटीज रहेगी इस साल 2025 के अंदर कि आप अगर आपने बीसीईसी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है वहां से एडमिशन ले ले, नहीं तो आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटीज ये है कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है कि इस कोर्स में बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ही बेस्ट स्कोप है, इसके लिए बहुत ही हाई डिमांडेबल कोर्स है।
इस कोर्स को करने के बाद आप एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसका अंदर आप जो काम करते हैं वो है आपके स्टूल, यूरिन, ह्यूमन एनालिसिस, ब्लड से रिलेटेड जितने भी सारे टेस्ट होते हैं वो सारे आप परफॉर्म करते हैं। तो आप एक और जो इसमें एडमिशन लेने का जो रास्ता है वो है एक नीट यूजी। नीट यूजी जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है, वहां से आप नीट यूजी का एग्जाम देके भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और ये कोर्स बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कोर्स कितना डिमांडेबल है और इसकी जो आने वाले समय में बहुत ही डिमांड बढ़ेगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स में एडमिशन लें और अपने करियर में आगे बढ़े। तो आपका जो भी डाउट्स होंगे, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और जो कुछ रह गए होंगे वो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। या हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और आपके जो भी डाउट हो वो हमसे पूछ के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो या हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उनसे कुछ सीख पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।